हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी अपडेट अगर आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आप सबको पता है कि एनपीसीआईएल जो है वो भी गेट के स्कोर के कार्ड के बेसिस पर अपनी रिक्रूटमेंट करता है और लास्ट 3 ईयर के गेट स्कोर कार्ड वहां पर वैलिड होते हैं। अगर आपने एनपीसीआईएल के शॉर्ट नोटिफिकेशंस को नोटिस किया होगा प्रॉपरली, तो जब मैंने शॉर्ट नोटिफिकेशंस कवर किया था वहां पर क्लियरली मेंशन था कि टेंटेटिव है कि जैसे ही गेट एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसके बाद 10 to 15 डेज के अंदर आपका डिटेल एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। तो गाइज, वो जो उन्होंने वहां पर अपना कमिटमेंट दिया था वही कमिटमेंट के हिसाब से इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी आ चुका है। और कई सारे बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगा कि सर ये नोटिफिकेशन अभी वेबसाइट पे नहीं दिख रहा है। तो गाइज, वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशन आते हैं उससे पहले ही नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज भी हो जाते हैं, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं वो अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो उनके पास जो वेबसाइट का एक्सेस होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली हमारे पास जो एक्सेस होता है, जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है, नॉर्मल कोई पर्सन है। तो जो वहाँ के जो इंटरनल जो वहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं जो वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि नोटिफिकेशंस वगैरह उनको जल्दी मिल जाते हैं और उसके थ्रू स्टूडेंट्स को भी सर्कुलेट हो जाते हैं। तो गाइज, ऐसे ही मैंने अपने इंटरनल सोर्स से पता कर लिया है, एनपीसीआईएल का ये नोटिफिकेशन जो है बिल्कुल करेक्ट तरीके से आप लोगों के लिए आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर एनपीसीआईएल, यहाँ पर अगर आप देखोगे ET 2024-02 है और डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 2024 के लिए होने वाला है, जिसमें गेट 2022, गेट 2023 और गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे होगा। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर आप देखेंगे तो 30 अप्रैल 2024 को जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। इसमें अगर आप देखोगे तो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के स्कोर कार्ड के बेसिस पर आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और यहाँ पर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 10 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होंगे और 30 अप्रैल 2024 उसकी लास्ट डेट होगी। यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो जो करंट वैकेंसीज अवेलेबल है, जनरल में 159 है, ईडब्ल्यूएस में 39 है, एससी में 60 वैकेंसीज तो इस साल की है, 1 वैकेंसीज बैकलॉग वैकेंसीज है, एसटी की 30 वैकेंसीज इस ईयर की है, 2 वैकेंसी जो है बैकलॉग वैकेंसीज है, ओबीसी में 108 वैकेंसीज इस ईयर की है और 1 वैकेंसीज बैकलॉग वैकेंसीज है। टोटल 396 प्लस 4 मिला के 400 वैकेंसीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो नंबर जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गाइस ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज, तो मैकेनिकल में टोटल वैकेंसीज जो है 150 वैकेंसीज इस बार अवेलेबल है। केमिकल में अगर आप देखोगे 73 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए 69 वैकेंसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों के लिए 29 वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेशन के बच्चों के लिए 19 वैकेंसीज और सिविल के बच्चों के लिए 60 वैकेंसीज। तो टोटल यहाँ पर 400 वैकेंसीज आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ पर अगर आप देखो गाइस, इन केस अगर आप डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आते हो, तो एज पर डिसेबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे डिसिप्लिन है उसमें कुछ कुछ सीट्स भी रिजर्व्ड है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके बाद अगर हम गाइस आगे देखें तो इंपॉर्टेंट डेट जो है 10 से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना स्टार्ट होंगे, 30 अप्रैल 2024 लास्ट डेट होगी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 से 30 के बीच में आपको पे करना पड़ेगा। 500 रुपीज़ होगा फॉर मेल कैंडिडेट, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट। अगर आप फीमेल एप्लीकेंट है या फिर आप मान लो SC ST कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, इन सबसे बिलोंग करते हैं, तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, फीस आपको एग्जाम्प्टेड किया गया है। एलिजिबिलिटी में अगर आप देखो गाइज तो BE-BTech जो है वो आपका इंजीनियरिंग या 5 ईयर इंटीग्रेटेड MTech कर रखा है 60% एग्रीगेट मार्क्स से, तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। मैकेनिकल में मैकेनिकल और प्रोडक्शन के बच्चे यहाँ पे फिल कर सकते हैं। केमिकल में केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपका ग्रेजुएशन है फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे फिल कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कैटेगरी है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड इंजीनियरिंग के बच्चे कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेशन में इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सिविल में सिविल के बच्चे यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट अगर आप देखोगे तो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस की 26 एज है, 34/1998 के बाद में आपका जन्म होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल में 3 ईयर का एज रिलेक्शन के साथ 29 ईयर, SC ST में 5 ईयर का रिलेक्शन के साथ 31 ईयर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पर जो है वो आपको बताइए 10 ईयर मिलता है। तो अगर आप जनरल से हो तो 36, अगर ओबीसी एनसीएल से तो 39, SC ST से पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो 41। इसी तरीके से डिपेंडेंट है जो राइट्स वगैरह के, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ एज रिलेक्शन अवेलेबल है। ट्रेनिंग जो है आप सबको पता है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर स्ट्रीम जो है, तो यहाँ पे ये भी होती है, लाइट वाटर रिएक्टर स्ट्रीम्स होती है। और मैं आपको एक बात बता दूं गाइज कि एनपीसीआईएल जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर हम देखें तो एनपीसीआईएल में हर साल कुछ ना कुछ ग्रो करेगी, क्योंकि इंडिया का टारगेट है 2030 तक
जो है हमें क्या करना है कि कार्बन न्यूट्रल बनना है, और उसमें न्यूक्लियर पावर पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर का एक्सपेंशन करें, इसलिए बहुत सारे एनपीसीएल के न्यू पावर प्लांट जो है आपने देखे होंगे स्टेबलाइज हो रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पे। तो एनपीसीएल 3 साल के गेट स्कोर से वैलिडिटी भी देता है, और इसके साथ यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज टाइमली बेसिस पे बढ़ भी रही है। तो गाइस आगे जाके ये अगले साल के जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए और भी ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसीज आने के चांसेस रहेंगे। यहाँ पर स्टाइपेंड अगर हम देखें, शुरू में जब आप जाते हो तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोस्ट पे जाते हो, मंथली स्टाइपेंड आपका 55,000 और वन टाइम बुक अलाउंसेज आपको 18,000 मिलता है। मैंडेटरी लॉजिंग बोर्डिंग ये सब आपको मिलते हैं। इसके बाद अगर जब आप परमानेंट हो जाते हो, मतलब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग से साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हो, जो कि ग्रुप ए की पोस्ट है। लेवल 10 का आपको सैलरी मिलता है 56,100, 50% जो है उसके अलावा आपको मैट्रिक से डियरेंस अलाउंसेज मिलता है, तो सैलरी यहाँ पर आपको अच्छा मिलेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, हाउस रेंट अलाउंसेज, साइट लोकेशन अलाउंसेज, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेज, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम के बेनिफिट्स है वो सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। सिलेक्शन जो करेंगे ये शॉर्ट लिस्टेड करेंगे गेट 2022, गेट 2023 और गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। वहां पर फिर ये आप लोगों को इन्वाइट करेंगे। इन्वाइट करने के बाद जो है अगर आप यहाँ पर देखोगे लिखा हुआ है कि अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 1/12 के रेशियो में ये बुलाने वाले हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है npclcareer.co.in है, इस पे इनकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है और बाकी सारी डिटेल है वो आ जाएगी। अभी ये जो नोटिफिकेशन जो है इंटरनल सोर्स से हमने निकाला है, यहाँ पर इसका जो नोटिफिकेशंस की पीडीएफ वेबसाइट पे भी जल्दी ही 2-3-4 दिनों में आपको दिख जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो बाकी भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। बहुत सारे रूल रेगुलेशंस होते हैं इंटरव्यू का, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकेशंस पे होता है, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो जो भी आपको नीड होगी वो यहाँ मिल जाएगी। इसके गाइस लास्ट के 3-4 साल के जो गेट स्कोर है कि लास्ट कैंडिडेट को कितना बुलाया है, तो वो उसके ऊपर हम एक डिफरेंट वीडियो प्लान कर लेंगे कि कितना गेट स्कोर रिक्वायर्ड है गेट 2022, गेट 2023, गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे किस किस बच्चों को ये फॉर्म भरना चाहिए। तो क्या आप चाहते हो ऐसी वीडियो आपको मिले तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद अगर हम देखें गाइस, तो यहाँ पर और भी लैंग्वेज जो क्या रहेगी, मेडिकल फिटनेस और जितनी भी है वो सारी है। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सारे जो आपके अपनी जो भी फोटोग्राफ्स है उसकी क्या साइज होनी चाहिए, सारे रूल्स यहाँ पर मेंशन है। उसको फॉलो करते हुए अगर आप सारा फॉर्म फिल करेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। बाकी गाइस अगर आप देखो तो इनकी जो और भी डिटेल्स है वो टाइमली बेसिस पर आती रहेगी। इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप करना चाहते हो, इसकी डिटेल नोटिफिकेशंस की पीडीएफ चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एनपीसीएल में अप्लाई कर रहे होंगे, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो लास्ट ईयर एनपीसीएल में सिलेक्टेड हो गए थे, वो सब भी वहाँ ऐड है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो इसके लिए कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।